साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ हेलोफेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से हम एल्डिहाइड की पहचान कर सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। वैसे ही दोस्तों हम हेलोफॉर्म रिएक्शन से ये पता कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। बस इसकी कुछ शर्तें हैं जो हम पढ़ने वाले। पहले आप समझ लो कि हेलोफॉर्म क्या है। दोस्तों जो हेलोफॉर्म है वो है कि जब मिथाइल ग्रुप ठीक या मेथेन से क्या हो जाता है, जब मेथेन ग्रुप से 3 हाइड्रोजन्स का सब्स्टिट्यूशन होके क्या आ जाता है, यहाँ पे एक 3 हेलोजन ग्रुप आ जाते हैं ऐसे। तो ये चीज कहलाता है हेलोफॉर्म। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ये तीनों होते हैं, जो ये तीनों हेलोफॉर्म कहलाते हैं। इनमें से इसको तो हम बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म और इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। अब इन सब में क्या है दोस्तों, इन सब में जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है। हेलोफॉर्म्स को इतना हम ब्रोमोफॉर्म को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को। अब जो क्लोरोफॉर्म है इसमें ये कैसा दिखाया जाता है, ये कलरलेस होता है। जबकि जब हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो या मैं ये कहूँ कि ये हमें येलो पीपीटी के रूप में मिलता है। कौन सी पीपीटी? येलो पीपीटी के रूप में हमें आयोडोफॉर्म मिलता है। अब मैंने कहा कि भाई जो आयोडोफॉर्म है वो हम कीटोन से एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो शर्तें क्या है। आप समझ ही चुके हैं कि भाई हेलोफॉर्म क्या है और हेलोफॉर्म कौन कौन से हैं, तो ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, कुछ शर्तें ये है। पहली शर्त ये है कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस वो ही एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनमें ये वाला यहाँ पे R का R H भी हो सकता है और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि जो हायर एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, मैं एल्काइल ग्रुप आप समझते हो, आपको पता है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों ग्रुप हो। ठीक है, मतलब ये वाला इनमें प्रेजेंट रहना चाहिए, ये ग्रुप CH3CO ग्रुप, जिसको हम कार्बोनिल या हम कह सकते हैं मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जिसमें ये प्रेजेंट होगा वही एल्डिहाइड या कीटोन क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा। याद रखें कुछ एल्कोहल भी ये रिएक्शंस देते हैं। कौन से देंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझे कि भाई हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के प्रीफरेंस में पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले हम उस पर ध्यान दें। तो आप समझ गए, यानी क्या होना चाहिए, CH3CO ये ग्रुप होना चाहिए, या तो फर्स्ट में हो। भाई फर्स्ट तो उधर से गिनेंगे जिधर ये हो, देखो सीधी सी बात है। तो ये होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाए, तभी कौन सी रिएक्शंस होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शंस होगी। ठीक, अब चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। जैसे मैं बात कर लूं कि जैसे CH3COH ये क्या है, मेरा एसिडिहाइड है। ठीक है, अब एसिडिहाइड है ना, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन ये क्या है भाई, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा। ठीक, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं। यानी सीधा सा अगर हम इसको थोड़ी हायर लैंग्वेज में समझें तो बात ये है कि भाई यहाँ पे ये और ये क्या लगेगा अल्फा, और इसके आगे और कुछ भी हो, मतलब जैसे मान लो ये अल्फा, इसको मैं अल्फा लिख दिया, और यहाँ पे देखो CH2 CH3 एंड CH3, ये भी अल्फा कहलाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ कहूँ अल्फा कार्बन की बात करूँ, लेकिन मैं अल्फा कार्बन से ज़्यादा मैं यह बात करूँ कि भी अल्फा कार्बन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। देखो ये भी अल्फा, लेकिन ये रिएक्शंस नहीं देंगे। रिएक्शन सिर्फ यही देगा कि जिसमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा। यानी सीधा सीधा सा आप समझ लो कि वो एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें
अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट हो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। सीधी सीधी सी बात। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा। वही अगर मैं बात करूँ CH3CO एसीटोन हमें हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है। और अगर सारे और कौन से कीटोन देखो, CH3CO CH3 सॉरी R लिख देता हूं यहाँ पे, तो मिथाइल एल्काइल कीटोन, ये हमें सारे के सारे क्या देंगे, ये हमें हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। लेकिन देखो आपको पता है कि CH3 CH2COH, आपको पता है जो कीटोन ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप देखो रिएक्शंस के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये तो एंड्स पे होगा एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप एंड्स में है, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3, ये मिथाइल ग्रुप। तो इसीलिए सिर्फ एसिडिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा, इसके अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ग्रुप है हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा। जबकि एसीटोन में लेकिन अगर कीटोन में अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे ये अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ कितना ही ग्रुप बढ़ा हो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है अल्फा कार्बन के रूप में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस मिल जाएगी। अब चलो कुछ रिएक्शंस देखते हैं, और उससे पहले देखो कुछ प्रोडक्ट या कुछ कंपाउंड लिखते हैं, जो उनमें से हम ये देखेंगे कि कौन से यहाँ पे आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे, ताकि चीज यहीं पे ही क्लियर हो जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन सी है और हेलोफॉर्म रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या है। देखो अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। देखो यहाँ मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, इनमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे और कौन कौन से यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देंगे। तो देखो ये यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा, रीजन यहाँ पे मिथाइल अल्फा कार्बन नहीं है। ये देगा क्योंकि यहाँ मिथाइल अल्फा कार्बन है। ये यहाँ पे नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है। इधर क्या अगर मिथाइल होता तो देता, लेकिन इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप नहीं है। और ये भी नहीं देगा क्योंकि इसमें भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब देखो एक चीज की यहाँ हम बात कर ही लेते हैं, वो चीज कौन सी है, देखो अब मैंने कहा कि कुछ कुछ अल्कोहल होते हैं जो हमें क्या हमें देते हैं, हमें देते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो देखो सबसे पहले शर्त तो ये होनी चाहिए कि चाहे कोई सा भी अल्कोहल हो, लेकिन उसके सेकंड नंबर वाले कार्बन पर अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो हमें क्या देगा, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो वो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये तो देखो पहली शर्त है ही। उसके अलावा देखो जो इथाइल अल्कोहल है ये, अब इसके क्या है, ये वाला अल्फा हो गया ना, ये तो अल्फा ही नहीं, से तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्यों देंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनका हो जाएगा आपके ऑक्सीडेशन होके, देखो ये आपके बना लेगा CH3CO यानी ये कीटोनिक ग्रुप, और ये यहाँ पे आपको बना लेगा CH3CHO यानी ये वाली चीज। ठीक है,
ये लो, यानी कि सीधी सी बात, अगर किसी के भी अगर सेकंड नंबर पे क्या होगा, हम इनको टू ऑल बोलेंगे ना, टू ऑल, जैसे ये हो गया टू प्रोपेनॉल, ठीक है, टू या प्रोप टू ऑल, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। यानी ये याद रखो कि सेकंड नंबर पर किसी के भी अगर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है या हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई हम जब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एक कीटोन मिलेगा और उस कीटोन में यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, या मैं कहूँ कि अगर मैं एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करूँ तो मुझे भी यहाँ पे अल्फा कार्बन के रूप में मिथाइल ग्रुप मिलेगा। तो जब अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप मिलता है तो वो वाले सारे के सारे हाइड्रोजन को क्या देंगे, वो सारे के सारे एल्कोहल आपको यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। ठीक है, ये बात भी आप समझ लो। बस आपको कितनी ही लंबी चेन लिखी हो, कितनी ही लंबी चेन हो चाहे एल्कोहल की, बस आपको ये याद रखना है कि भाई मेरे यहाँ सेकंड नंबर पर क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पर मेरे यहाँ एल्कोहल होना चाहिए, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो चाहे कितनी ही लंबी चेन हो, वो क्या देंगे आपको, वो आपको यहाँ पे देने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसका रीजन यही है कि भाई अल्फा कार्बन के रूप में कौन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप। बस ये ही शर्त अगर कोई कंप्लीट करता है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे जो एसिड, जो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस कैसे देते हैं और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिलता है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है, ये लो, ये एसिटिल्डिहाइड हम तीनों ले लेते हैं, ये एसिटिल्डिहाइड, ये मेरा एसीटोन कीटोन है और ये मेरा क्या है, एक एरोमेटिक कीटोन है, ये लो, ठीक है। CH3CO, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो ये सारे के सारे सेम टू सेम रिएक्शन देंगे, मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर हम लेंगे, सॉरी पहले प्लस लगा लेते हैं कि क्या क्या लेंगे, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए हमें चाहिए आयोडीन, ठीक है, और हमें चाहिए NaOH या मैं कहूँ KOH, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा ही बेसिक, ठीक है। और मुझे मिलेगा CHI3, ठीक है, यहाँ पे मैं आई ले रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे हेलोफॉर्म में भी हम यहाँ पे आइडोफॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही ज़्यादातर हम लेते हैं, इसी को लेते हैं क्योंकि इससे क्या कि येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो हमें प्रोडक्ट को पहचानने में आसानी होती है, ठीक है ना। 3Ni और क्या बच गया यहाँ पे, CHCOONA, ठीक है, हाँ CONH, ये लो माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा हमें वही 3 वापस 3I, ठीक है। ये 3I और Na का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, बस रिएक्शंस को क्या है हम बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। बस आप तो प्रोडक्ट पे ध्यान दें कि भाई हमें आयोडोफॉर्म मिला कि नहीं मिला, ठीक है, येलो PPT, ठीक है। सीधा सीधा से यहाँ पे मैं लिख दूं येलो PPT, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो, ये माइनस ये प्लस, वैसा का वैसे जब मैं इसका ले लेता हूं, एक मिनट, 3I 2 प्लस 4NaOH प्लस ये हो गया देखो CHI3 प्लस 3NaI और मुझे मिल जाएगा ये COONA, ठीक है। तो ये मुझे प्रोडक्ट के रूप में, मेन मेरा प्रोडक्ट के रूप में मुझे यहाँ आइडोफॉर्म मिलेगा और ये आइडोफॉर्म ही क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा कि भाई जो मैंने एसिटिल्डिहाइड लिया है उसमें एक अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सीधी सीधी सी बात ये है कि भाई जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन देंगे वो अपन ने बता ही दिया। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है और ये रिएक्शंस कैसे होती है। चलो सबसे पहले अपन वो देखते हैं, ये आप समझ गए, ठीक है। चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, दोनों सेम टू सेम रिएक्शन देते हैं, बस उनमें अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, शर्त ये है। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस पे कि भाई हेलोफॉर्म जो रिएक्शंस है उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो रिएक्शंस कैसे हो रही है।
देखो मान लो मैं यहाँ एसीटोन ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ समझो, यहाँ पे ये क्या है, इसकी वजह से माइनस आई ग्रुप लगा हुआ। तो देखो जहाँ पर माइनस आई ग्रुप हो और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उससे क्या है कि पास वाले कार्बन है वो पास वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हो वो एसिडिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो एसिडिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मेरा एसिडिक हो गया और ये भी एसिडिक हो गया, लेकिन हमें इसको छोड़ना है। हमें मान लो एक कार्बन को पकड़ लो, किसी को भी, चाहे इसको चाहे इसको, हमने इसको पकड़ लिया। अब मैं जब भी इसकी मान लो NaOH से रिएक्शन करवाऊं तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है, एक क्षार है, ये क्या करेगा, यहाँ से एक, ठीक, अब यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और इस साइड ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा कि भी ये एसिडिक हो गया तो यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में, वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा और मुझे मिलेगा CH2 नेगेटिव। ठीक है, भी एक प्लस H प्लस बाहर निकल गया और ये मेरा CH3। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये इनोल बना सकता है। इनोल क्यों बनाएगा? क्योंकि ये यहाँ इसको दे देगा तो ये इसको ले लेगा। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी आयोडीन से रिएक्शन कराऊंगा। तो आयोडीन क्या है, होमोलाइटिक फ्यूजन करके I नेगेटिव और I पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब देखो अब क्या है, अब ये जो CH2 है, भाई मैंने कहा ना ये रेजोनेंस से किस में बदल जाता है, रेजोनेंस कर लेता है, ये इनोल ग्रुप में बदल जाता है। अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए ध्यान रखो, ये माइनस है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। सीधी सी बात है ना भाई, ये पॉजिटिव ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे आई ने, ठीक है, तो अटैक किया। यहां से मैं आपको बता देता हूं भी, यहां अटैक कर दिया I प्लस ने, तो ये मेरा देखो CH ये 2 और ये आ गया मेरा I। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, फर्दर यहां पे फिर से NaOH का अटैक करवाएंगे यहां पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको वहां ना लिख के हम यहां लिखते ताकि चीज अच्छे से समझ में आए। देखो ये मेरा CH2, ये मेरा I, ठीक है, इसको क्या इसके साथ ही लिखते हैं, ये CH3। फिर से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं एक H को ऐसे लिख देता हूँ ताकि चीज़ हमें समझ में आए। ये Na, ये OH, ये इसका OH नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, फिर से माइनस H2 होगा, ये मेरा CH3, सॉरी ये मेरा CHI नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, फिर से क्या होगा, ये इनोलिक रूप में बदल सकता है। देखो ये इसलिए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ भी पता रहनी चाहिए कि ये इनोलिक में भी चेंज हो सकता है। तो ये CHI, तो हाँ यहाँ से चेंज हो गया, ये चलो चेंज हुआ और क्या बना, देखो CHI डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। अब क्या होगा, फिर से वही I2 का अटैक होगा, तो I प्लस और I माइनस, ये I प्लस ने यहाँ अटैक किया तो ये क्या बन गया हमारा CHI2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखो फिर से उसको मैं यहाँ लाता हूँ। ठीक है, चीज़ को समझने के हिसाब से हम उसको यहाँ ला रहे हैं, बाकी वहीं से भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो CHI2 हो गया, ये मेरा CO, ये मेरा CH3, फिर से किसने अटैक किया भैया, NaOH ने, ये लो ये इसका हाइड्रोजन को ले गया तो CH3, सॉरी CHI2 नेगेटिव CHO CH3। अब क्या होगा, फिर से ये लो, ये हमारे I2 ने अटैक किया इस पे, मतलब I2 के I प्लस ने। ठीक है, समझ गए होता। अब क्या होगा, ये लो CI3, देखो यहाँ भी इनोल बनेगा, लेकिन बार बार उस चीज़ को बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, CH3I C डबल बॉन्ड O और CH3, ये लो। अब क्या होगा, अब देखो ये मेरा CI3 मुझे मिल गया, ठीक है, और ये C, ये O और ये CH3। अब फिर से यहाँ NaOH अटैक करेगा। ठीक है, फिर से यहाँ NaOH ने अटैक किया। अब क्या होगा, ये NaOH का OH यहाँ अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ रह जाएगा नेगेटिव, ये रहेगा यहाँ पॉजिटिव, तो ये मुझे मिल गया CI3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी COH, और ये मेरा मिल गया CH3। ठीक, अब देखो ये नेगेटिव है, तो एक बात आप समझो, जब ये नेगेटिव है और जबकि यहाँ मैंने जो यहाँ मेरा Na है वो Na प्लस के रूप में है, तो वो Na प्लस यहाँ अटैक कर देगा और मुझे मिल जाएगा CI3 CONA CH3 COH। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये मेरा अलग होगा यहाँ से,
ये लो, यहाँ से अलग होगा CI3, ये भी मेरा नेगेटिव ही है, यहाँ भी नेगेटिव है, इसको नेगेटिव रखूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरा नेगेटिव है, तो अब ये यहाँ से टूटा और ये मुझे मिल गया, देखो C प्लस, देखो CH3CO, एक मिनट, यहाँ OH नहीं आएगा, सॉरी। अब क्या होगा, देखो ये, तो ये यहाँ आएगा, तो जैसे ये आया यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से ये टूटा, ठीक है। एक मिनट, इसको यहाँ से थोड़ा सा वापस करते हैं। देखो यहाँ पे NaOH ने अटैक किया, तो मुझे मिला CI3CO, ये यहाँ OH जुड़ गया, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है भाई, इसको भी तीनों मिलने चाहिए, नहीं ये यहाँ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब क्या है, और ये मेरा CH3 ग्रुप। अब ये मैंने कहा यहाँ से इसने अटैक किया, तो ये यहाँ से अलग हो गया, ये यहाँ बना, देखो यहाँ से अलग क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो इसके डिस्टर्ब होगा, इसलिए यहाँ से निकल जाएगा, तो ये मेरा निकल गया CI3 माइनस, अब ये माइनस है, और ये मेरा निकल गया C डबल बॉन्ड O CH3 और OH, ठीक है। इस चीज़ को समझ, अब यहाँ से ये H क्या करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो मुझे मिल गया CHI3, ये लो, ये हमारा प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा CH3COO Na प्लस और माइनस, यह हमारा आइडोफॉर्म। तो ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, आइडोफॉर्म यार मिल जाएगा, और ये जो रिएक्शंस कहलाएगी वो कहलाएगी हेलोफॉर्म रिएक्शंस में। अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि भाई एल्कोहल वाली बात मैंने बताई थी, और मैंने यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शंस क्या लिखी थी वो देखना आप, और उस चीज़ को समझना। देखो मैंने ओवरऑल रिएक्शन आपको बताई थी, देखो CO CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH, मुझे मिल गया CHI3 प्लस CH3 है ना, Na प्लस 3NaI, यहाँ हम वो भी लिखते हैं 3Na, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए 3NaI। तो देखो मेरे यहाँ चारों, मैंने 4 NaOH लिखे, देखो चारों आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और I2 देखो 1 2 2 एंड 2 एंड ये वापस 3, ठीक है। यानी कि यार तीनों I2 काम में आ रही, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा 3Na। और देखो जो ये माइनस आई थी वो प्लस Na के साथ जुड़ के Na में बदल गई, यानी सोडियम आयोडाइड में। तो ये अपनी रिएक्शंस है, इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसके अल्फा हाइड्रोजन पे NaOH ने अटैक किया, इनोल बना, फिर इनोल पे I2 ने अटैक किया, यहाँ पे CH2I बना, फिर CH2I पर फिर से CH2I में अभी भी क्या है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, कौन से, एसिडिक हाइड्रोजन, फिर से अटैक हुआ, फिर से हमारे पास CH2I, फिर CH2I2 पे फिर से NaOH का अटैक हुआ, और हमारे पास CI3 है, CI3 पर फिर से अटैक हुआ NaOH का, और हमें मिल गया CI3 नेगेटिव, तो यहाँ से उसने H लिया और इस H की जगह यहाँ पे Na आ गया। तो ऐसे करके ये है हेलोफॉर्म रिएक्शंस। और हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन देंगे, जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जिसकी चर्चा में आप फिर से कर लेते हैं, देखो सिर्फ इसको बिगाड़ के करूँगा, और क्या है देखो वो चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा कि भाई जिनके पास क्या हो, ऐसे एल्कोहल ग्रुप जिनके सेकेंडरी ग्रुप में क्या हो, मतलब 2 प्रोपेनॉल वाले, ठीक है, या 2 ऑल वाले, इसको समझो। तो 2 ऑल वाले क्या करेंगे, 2 ऑल वाले सीधे सीधे से यहाँ पे एसीटोन में बदलेंगे। और ये चीज़ आपको भी पता है कि 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो सीधे सीधे 1 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं वो एसिटिल्डिहाइड में, और उनमें भी जो मिथाइल होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज होता है, और 2 डिग्री वाले सारे के सारे एल्डिहाइड में, 1 डिग्री वाले तो क्या है, 1 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं वो सारे के सारे एल्डिहाइड में चेंज होते हैं, उनमें भी जो मिथाइल एल्कोहल होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज होंगे, बाकी सारे जो एल्कोहल होंगे वो अपने अपने जो जितने कार्बन नंबर वाले एल्डिहाइड में चेंज हो जाएंगे। वैसे का वैसे जो सेकेंडरी या मैं कहूँ कि जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो कीटोन में चेंज होगी। तो यहाँ पर देखो ये 2 डिग्री एल्कोहल ही तो है, अब 2 डिग्री एल्कोहल सीधा सीधा सा कीटोन में चेंज होगा, और 2 डिग्री के लिए भाई यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, इसका पास में होना जरूरी, और 2 डिग्री से भी ज़्यादा 2 प्रोपेनॉल होना चाहिए। तो इसलिए तो देखो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये कीटोन में चेंज होगा, और जो कीटोन में चेंज होगा और जिसके पास मिथाइल ग्रुप होगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आप हेलोफॉर्म टेस्ट
या हेलोफॉर्म रिएक्शंस को समझ गए होंगे। देखो इसको ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, 30 या 35 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।